बिहार शरीफ हिंसा पर सूफी महताब आलम चिश्ती निजामी जी की प्रेस रिलीज। नालंदा। सूफी खानका एसोसिएशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व खानका चिश्तिया फरीदिया चांदपुरा के साहिबे सज्जादा महताब आलम चिश्ती ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि 31 मार्च 2023 को नालंदा जिला के मुख्यालय शहर बिहार शरीफ के रामनवमी के शोभा यात्रा के मौके पर दो गुटों के बीच हुए दंगा फसाद ने शहर के अमन शांति को भंग कर दिया है। अभी फिलहाल माहौल में शांति है। लड़ाई में अब तक ये देखा गया है कि गुप्त प्लानिंग के तहत किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है। ऐसी लड़ाई से शहर के भाई लोगों का काफी जानी माली नुकसान हुआ है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। लड़ाई में ये देखा गया कि निर्दोष लोगों के दुकान मकान मैरिज हॉल को लूट पाट कर जलाने के साथ साथ मस्जिद मदरसा को भी नहीं छोड़ा गया। बिहार शरीफ का एक ऐतिहासिक मदरसा जो भारत की आज़ादी को और उसमें कुर्बान हुए लोगों को अपने अंदर पूरी तरह समेटे था, मदरसा अजीजिया के लाइब्रेरी को और उसके रिकॉर्ड को पूरी तरह जला दिया। इस मदरसे में भारत का बहुत बड़ा इतिहास था, जिससे लोगों को स्कॉलर बनने में काफ़ी सहयोग मिलता है। मुरारपुर मस्जिद के मीनारों पर भगवा झंडा लहराया गया। इसी तरह पटना के मनेर शरीफ के दरगाह हजरत मखदूम दौलत मनरी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर भी भगवा झंडा लहराने की बात सामने आई, लेकिन पटना जिला प्रशासन उसको दंगाइयों से निपटने में जल्द कामयाब हो गई। बिहार शरीफ के साथ साथ हिंदुस्तान के कई इलाकों में रामनवमी के मौके पर हिंसा झड़प दंगा फसाद देखने को मिला। लड़ाई एक बहुत बुरी चीज़ है। कहा तो ये भी जाता है कि लड़ाई झगड़ा करने वाला शैतान होता है, लेकिन यहाँ तो पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। लेकिन फिर भी यह इंसानी फितरत है कि जहाँ इंसान होगा वहाँ लड़ाई झगड़ा होती ही है और होती रहेगा। ऐसी धार्मिक लड़ाई को सरकार के सिस्टम के सुधार के बिना पर इसे रोका भी जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम में फॉल्ट है जो ऐसी लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। किसी की लड़ाई किसी से व्यक्तिगत हो सकती है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन अब हर एक निजी मामूली लड़ाई भी धर्म का रूप ले लेती है। आपकी लड़ाई निजी है तो उसे निजी ही रहने दें, धर्म का प्रयोग न करें। किसी का भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता। इसको कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हवा देते हैं और कुछ भ्रष्टवादी नेता और भ्रष्टवादी अफसर के काले करतूत को छिपाने का अच्छा मौका मिलता है। बस ये समझने की ज़रूरत है, धर्म तो नेक इंसान बनना सिखाता है, न कि गांजा दारू पीकर किसी बेकसूर को मारना पीटना, किसी के दुकान मकान को आग लगाना, मस्जिद मदरसा मंदिर गिरजा घर या कोई भी इबादत की जगह ये किसी भी संस्था को जलाना सिखाता है। शर्म की बात है, ऐसे लोग अपने धर्म के धार्मिक नहीं बल्कि धर्म को बदनाम करने वाले हैं, जो अपने हर छोटी बड़ी चीज़ के फायदे के लिए धर्म को सामने लाकर मुल्क के भोले भाले जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग देश के अमन शांति सुख चैन के लुटेरे हैं। ऐसी लड़ाई में हमेशा देखा गया है कि बेकसूर लोग ज़्यादा मरते हैं और बेकसूर ही लोगों का जानी माली नुकसान भी होता है। जिसकी जो चीज़ चली गई उसे लाना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ सालों से ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि शिक्षा रोजगार चिकित्सा सुविधा घर मकान रोड नाला बिजली पानी खेत में काम कर रहे किसानों की बात को छोड़कर देश के विकास के मुद्दों को छोड़कर धर्म के नाम पर राजनीति की होड़ लग गई है। सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, पर वही ही व्यक्ति अपने धर्म की बातों पर नहीं चलता। ये कैसे धार्मिक लोग हैं? धर्म की बात को सिर्फ लड़ाई झगड़ा के लिए अब प्रयोग किया जाने लगा है। सब लोग ऐसा नहीं करते नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा जरूर करते हैं। धर्म के नाम पर लड़ेंगे जरूर, लेकिन धर्म की बातों को खुद अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मुल्क के भोले भाले जनता के जानो माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में संविधान ने हर धर्म को आज़ादी दी है कि आप अपना धर्म आप अपनी खुशी अपने हिसाब से मनाए और दूसरों को तकलीफ भी न हो। किसी भी धर्म का पर्व मुल्क के लिए और उसी धर्म के हर एक व्यक्ति के लिए साथ में देश के तमाम जनता के लिए सुख चैन अमन शांति खुशी लेकर आता है, लेकिन अब तो उल्टा नजर आता। पर्व के मौके पर ही बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन अब कोई पर्व आया तो लोगों को टेंशन बना रहता है और साथ में जिला प्रशासन का भी टेंशन बना रहता कि कब कहाँ क्या हो जाए और कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। आज से यही बात कई साल पहले बहुत कम देखने को मिलती थी।
इसमें जनता के साथ साथ सबसे पहले हिंदुस्तान के कुछ भ्रष्टवादी नेताओं और भ्रष्ट पदाधिकारी, कुछ बड़े असामाजिक तत्व के बुद्धिजीवी की भी गलती है जो इन सब चीजों को नहीं रोकते और इस पर अपनी रोटी सेकते हैं। याद रखिए, ऐसी लड़ाई से हमेशा ये देखने को मिला है कि लड़ाई में न हिंदू का नुकसान न मुस्लिम का, बल्कि बेकसूर लोगों का नुकसान, इंसानियत का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई कई सालों में भी नहीं हो पाती है। और ऐसी लड़ाई से शहर, जिला, राज्य, मुल्क की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है और इसकी भरपाई मुल्क के हर एक नागरिक को, चाहे वो लड़ाई में था या न था, उससे कोई मतलब नहीं। टैक्स महंगाई के रूप में सबको करना पड़ता है और जो जिंदगी पीछे चली उसको आप खुद झेलेंगे। वहां पर सरकार का कोई नेता या कोई बड़ा अफसर काम नहीं आएगा। उनका काम ही था लड़ाकर निकल जाना। वो अपने काम में कामयाब हो गए। फिर वही नेता आपके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाकर अपनी राजनीति की सुर्खियां बटोर लेंगे। जनता का काम तो कभी किया ही नहीं। लोगों को रोजगार, शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब को छोड़कर ऐसी राजनीति उनके लिए आसान होती है। अच्छे ईमानदार नेताओं को इन सब चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि वो काम पर विश्वास करते हैं और जनता के लिए करते भी है। ऐसी लड़ाई में भी पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं पूरी भूल चूक होती है, कहीं पूरी तरह ढिलाई होती है। इसलिए हमारी बिहार सरकार से यह मांग है कि बिहार शरीफ या बिहार के किसी भी इलाके में हुए फसाद की सही तरीके से, ईमानदारी से उसकी जांच की जाए। लड़ाई झगड़ा जब चालू हो गया तो ढेला पत्थर चला, यह एक बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि ऐसी लड़ाई को उत्पन्न कौन करता है, उसे अंदरूनी तह में जाकर वैसे लोगों को गिरफ्तार की जाए और उसे कानून के हिसाब से सजा दी जाए। जनता के साथ साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी या नेता भी इस मामले में दोषी पाया जाए तो उसे भी सजा दी जाए और निर्दोष लोगों को छोड़ दिया जाए। फसाद में जानी माली हुए नुकसान से ग्रसित लोगों को उचित मुआवजा दी जाए। शहर की सम्मानित जनता से अमन शांति की अपील करता हूं कि शहर में अमन शांति बनाए रखें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सूफी महताब आलम चिश्ती निजामी, प्रदेश अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन बिहार, सूफी न्यूज ब्यूरो, पटना।